like a Hellcat. प्लेइंग टुगेदर, ये हमारे नेक्स्ट पेज से पढ़ रहे हैं हम। प्लेइंग टुगेदर इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, हार्मनी एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। हम साथ में गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। वी शुड नॉट बी बेस्ड टूवर्ड कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ प्लेयर। जब हम खेल खेलते हैं तो हम किसी को ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं कि तुम किस कास्ट के हो, किस धर्म के हो या किस स्टेटस, मतलब गरीब हो कि अमीर हो, कुछ भी, ठीक है। प्लेइंग अ गेम, प्लेइंग अ फेयर गेम, एवरी चाइल्ड इज एक्साइटेड अबाउट द टाइम व्हेन ही शी गेट्स द टाइम टू प्ले। Playing together helps us to make friends and playtime is totally fun time. This enjoyment must not be ruined by indulging into foul play. Rules of the game must be followed properly and honestly. The rules must be decided before the game being so that there is no scope for cheating or quarrels. We must be patient and solve all the disputes amicably rather than abusing or pushing each other. We must have the sportsman spirit. Besides games, there are some other means of recreation too, like visiting a circus, a fair, flying a kite or spinning a top. Let us know something about them. मतलब ऐसा कहा गया है कि हम गेम तो खेलते हैं मजे के लिए, फन टाइम के लिए, बट बिना रूल के कोई गेम हम अच्छे से नहीं खेल सकते। तो हर गेम में क्या होना चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए। उससे क्या होता है कि कोई भी हम गेम प्रॉपरली और हॉनेस्टली के साथ खेल पाते हैं। उससे क्या होता है कि बीच में मतलब उससे क्या होता है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई चीटिंग नहीं होती है, इसलिए रूल्स को फॉलो किया जाता है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड असेस योर स्पोर्ट्समैनशिप। ये आपको कंप्लीट करना है। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है डू यू ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स, ये आपको इसमें लिखना है। देखो इसमें ऑलवेज लिखा है, नेवर लिखा है और समटाइम्स। ये कॉलम आपको अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ कंप्लीट करना है। ओके फाइन। नेक्स्ट, विजिट टू अ सर्कस। अ सर्कस, देखो आपको सर्कस दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कुछ लोग हैं जो अपना जो उनका परफॉर्मेंस है वो दे रहे हैं। अ सर्कस इज अ कंपनी ऑफ परफॉर्मर्स दैट इंक्लूड्स क्लोन्स, acrobats, trained animals, traps, acts, jugglers, and many stunt artists. It is an old means of recreation performed in a closed circular area to entertain the audience. मतलब सर्कस का मतलब होता है जहाँ पे कि सर्कस एक कंपनी है, किसके लिए, किनकी परफॉर्मेंस की, जो क्या होती है अलग अलग तरह से जो उनकी ऑडियंस होती, जनता होती है, उनको एंटरटेन करने का काम करते हैं। Flying a kite. In India, kites are flown on festivals like Makar Sankranti, Raksha Bandhan and Independence Day. Kites are of different shapes, sizes and colors can be seen in the sky. Kites flyers try to cut each other's kites by cutting the mancha of the other kite. Kites must be flown under the adult's supervision. It is better to fly kites in field and parks rather than on the terrace. इसका मतलब होता है कि मकर संक्रांति पर, रक्षाबंधन पर और 15 अगस्त पर लोग क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। कहाँ पे, आसमान में, अलग अलग कलर की, साइजेस की, और क्या करते हैं एक दूसरे की पतंग काटने की कोशिश करते हैं, किससे, मांझे से। ओके नेक्स्ट, स्पिनिंग अ टॉप। आपको दिखाई दे रहा है फिरकी, हम बोलते थे ना फिरकी, ये देखो स्पिनिंग। लट्टू और अ टॉप इज अ pear shaped toy that is spun on a flat
surface by pulling the string bound around it. It spins on the point or tip at its base and can stay erect for some time. Next, fairs. The fairs, मेलास, मेला हम देखने जाते हैं ना, मेला उसे बोलते हैं इंग्लिश में फेयर, are organized on festivals like Diwali, Christmas and New Year. Kumbh Mela held every 12 years has such a large gathering that it is visible from the space also. There are several fun activities at the fairs like slide, games, puppet show and food stalls. These fairs last for a few days and people of all age groups enjoy here. India also hosts large fair like book fair, auto expo and craft मेला. मतलब इंडिया में तो हमारा क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है जो एक बहुत ही बड़ा मेला होता है. इसके अलावा अलग अलग तरह के पपेट शोज, स्लाइड गेम्स ये लगाए जाते हैं. इसके अलावा क्या होता है कि जो इंडिया अलग अलग जो मेले होते हैं उसे होस्ट करता है, लिखा हुआ है होस्ट. इसके अलावा कौन से, बुक फेयर, ऑटो एक्सपो, क्राफ्ट मेला आदि. ठीक है. इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेइंग गेम कीप अस फिट एंड हेल्दी, हमें हेल्दी रखता है. इट कीप अस हैप्पी एंड रिलैक्स अवर बॉडी एंड माइंड, ये हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करता है. इट हेल्प्स टू मेक फ्रेंड, डेवलप टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप क्वालिटीज. वी लर्न टू ट्रीट एवरीबॉडी एज इक्वल. इट इंक्रीजेज बॉन्डिंग बिटवीन फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड्स. ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो रहा है. इससे रिलेटेड जो सारे आपकी मतलब एक्सरसाइजेस है, द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन आंसर, ये और फिल इन द ब्लैंक्स आपको विद आंसर्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल हो जाएंगे. आप सभी को बुक्स परचेज करनी है स्कूल से, बिकॉज हम तो आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. बट पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको आपके बच्चों पर ध्यान देना होगा, घर पर पढ़ाना होगा, इसलिए आपको बुक्स की भी नीड होगी. तो प्लीज आप स्कूल आइए और यहाँ से बुक लेकर जाइए बच्चों के लिए, और बच्चों की हेल्प कीजिए कि बुक से भी बच्चे पढ़ेंगे. और ये सारी जो हम लोग यहाँ पर आपको सब चैप्टर्स कंप्लीट करवा रहे हैं, आप फेयर कॉपी में कंप्लीट कीजिए. और इससे रिलेटेड जो आपकी मतलब आइए और सारे जो कॉपीज है यहाँ पे चेक करवाइए स्कूल में आके. ओके, थैंक यू एंड बाय.